चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त होने पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जो जैसा कर्म करता है उसका फल वैसा भुगतना पड़ता है। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस कीन सो तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा परिणाम भुगतना पड़ता है। तो राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस के नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है और केंद्र सरकार को घेरा है। कांग्रेस के नेताओं ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। भारत की मोदी सरकार प्रजातंत्र का पूरी तरह से गला घोंटना चाह रही है। माननीय राहुल गांधी जी की सदस्यता सबके समाप्त करके माननीय मोदी जी ने प्रजातंत्र के समापन की इबारत लिख दी है। माननीय न्यायालय द्वारा 1 महीने के राहुल गांधी जी को अपील करने के लिए समय दिया गया था, परंतु न तो यहाँ मोदी सरकार न्यायालय का सम्मान करती है न प्रजातंत्र का सम्मान करती है। राहुल गांधी जी से मोदी सरकार इतनी भयभीत है कि हर तरह के हथकंडे अपनाकर राहुल गांधी को नेतृत्व पर हमला कर रही है। इसकी मैं और कांग्रेस पार्टी घोर निंदा करती है और आज का दिन प्रजातंत्र के लिए काला दिन होगा। देशवासियों, राहुल जी के सदस्यता जैसे ही समाप्त हुई, ये एक संकेत है कि देश में लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है और तानाशाही चालू हो चुकी है। आप ये देखो कि पहले लोकतंत्र को कंट्रोल करने के लिए, विपक्ष को कंट्रोल करने के लिए संसद का दुरुपयोग किया जाता था, फिर मीडिया का दुरुपयोग किया जाने लगा, फिर जो हमारी कार्यपालिका होती है, स्वायत्त संस्था है, उनका दुरुपयोग होने लगा। किस तरीके से मैनिपुलेशन हुआ, किस तरीके से इस भावना की कोई हमारे खिलाफ बोलेगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं, अलोकतांत्रिक तरीके से उसकी हत्या कर देंगे। देखिए, ये लोकतंत्र के लिए काला दिवस है। राहुल गांधी जी ने क्या अपराध किया था? राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। 3700 किलोमीटर चलकर भारत देश के संविधान को बचाने के लिए, भारत देश के जाति धर्म के नाम पे जो लड़ाने की कोशिश हो रही है, जो महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, इन बातों को लेके सरकार को जगाने के लिए जब लोकसभा में बोलने नहीं दिया जाता, विधानसभा में चर्चा नहीं होती, तो देश की जनता की आवाज बनकर सड़क पर उतरे थे। 3700 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक पद यात्रा करने का काम किया था। राहुल जी ने लोगों को न्याय दिलाने के लिए काम किया था। लोकसभा में अडानी ने जिस तरह से लूट खसोट की, जिस तरह से हमारे जो भारतीय जीवन बीमा का जो हमारा देश भर का पैसा है, उसको जो लोन के रूप में LIC का पैसा और भी बैंकों का पैसा, हजारों करोड़ रुपए देश का लुटा दिया। संसदीय सचिव और रायपुर पश्चिम से विधायक विकास उपाध्याय ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 8 साल से केंद्र में है और बीजेपी के नेता जिस प्रकार से हिटलर शाही रवैया अपना रहे हैं, जो उनके खिलाफ में बोलते हैं, जो उनकी गलत योजनाओं की बात करता है, उनके खिलाफ मामला दर्ज करना, ED, IT, CBI का छापा करवाना, ये काम बीजेपी करती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 8 साल से देश में है और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम नेता हिटलर शाही रवैया अपना रहे हैं, जो उनके खिलाफ में बोलता है, जो उनकी योजनाओं, उनकी गलत योजनाओं के बारे में बात करता है, उनकी गलत नीतियों के खिलाफ में बात करता है, उसके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करना, उसके खिलाफ ED, ID, इनकम टैक्स, CBI का छापा डलवाना, ये काम भारतीय जनता पार्टी का है। और मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार की कठपुतलियाँ ये सब एजेंसियाँ बन गई हैं। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी मुखर होकर सड़क भारतीय जनता पार्टी के गलत नीतियों का विरोध कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो चुका है कि इस देश में अगर कोई मोदी जी से टक्कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी वो काम को कर सकते हैं। 4000 किलोमीटर की पदयात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी जी ने की और लाखों की तादाद में लोग शामिल हुए। अब जब राहुल गांधी जी मुखर होकर बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जी ने नोटबंदी की बात की थी, राहुल गांधी जी ने कोरोना की बात की थी, जब राहुल गांधी जी इन बातों को कहते थे तो लोग मजाक उड़ाते थे, केंद्र सरकार के लोग, केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी के मुखिया मजाक उड़ाते थे, लेकिन उनके परिणाम क्या हुए? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने 2 दिवसीय बस्तर दौरे को लेकर BSF के विशेष विमान से मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट पहुंचे।
एयरपोर्ट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में ट्रॉमा सेंटर खुलेगा। करणपुर में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सीआरपीएफ के डीजी सुजोय ने बताया कि जगदलपुर में जल्द ही ट्रॉमा सेंटर खोला जाएगा। ट्रॉमा सेंटर का प्रस्ताव पूरा हो चुका है। इसके लिए करणपुर को चिन्हित किया गया है। इसके खुलने से जहां गंभीर घायल जवानों को तत्काल इलाज की सुविधा मिलेगी, वहीं स्थानीय ग्रामीणों को भी ट्रॉमा सेंटर का लाभ मिलेगा। हमारे बल की संख्या लगभग 3.25। छतरपुर जिला के बिजावर अनुभाग में पुलिस गश्ती के दौरान टीआई संदीप दीक्षित को तेंदुआ मिला। टीआई संदीप दीक्षित ने अपने वाहन को धीमा करते हुए तेंदुए के रास्ते में दखल न देते हुए शांति से जाने दिया। वहीं टीआई संदीप दीक्षित ने राहगीर को सावधान करने के लिए वीडियो भी बनाया। साथ ही उन्होंने कहा कि वन्य प्राणियों और वन संपदा की रक्षा करें। ग्वालियर के हजीरा थाना क्षेत्र में आधा दर्जन युवकों ने कोचिंग सेंटर पर हमला कर फायरिंग कर दी, जिसके बाद आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल मच गया। बताया जा रहा है कि कोचिंग सेंटर टीचर और छात्र के बीच वहां पर विवाद हुआ था, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। जिसके बाद संचालक की शिकायत पर पुलिस ने फायरिंग करने वाले आरोपियों पर मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। रायगढ़ में साइबर सेल की टीम को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि पुलिस ने युवती के साथ 2.34 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से धोखाधड़ी की सारी रकम बरामद कर ली है। रिपोर्ट पर धारा 420 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। ये प्रार्थिया भुवनेश्वरी कुर्रे जो कि केली कोटा खरसिया की रहने वाली हैं, उनके द्वारा एक शिकायत दी गई कि उसके साथ एक फ्रॉड हुआ है। 2,34,000 रुपये का फ्रॉड हुआ है। और वो फ्रॉड इस तरह की, उन्होंने जो है शादी.com पे कुछ अपना रजिस्टर्ड कर रखा था और इन लोगों की, आरोपियों की पहचान जो है रायपुर में होती है। ट्रेन में जाते हुए और उनसे दोस्ती होती है। फिर वो एक दूसरे को अपना ये शादी का झांसा देता है कि मैं शादी करूंगा और इनके साथ शादी.com के थ्रू इनकी मुलाकात होती है और ये विश्वास में ले लेता है उसको, जो प्रार्थिया है उनको विश्वास में लेता है कि मैं आपसे शादी करूंगा और ये है मेरा आईडी है, मैं ये काम करता हूँ। इन्होंने अपने आप को कि मैं रेलवे में नौकरी करता हूँ, आपका भी नौकरी लगा दूंगा, सो एंड सो करके अपना परिचय देता है और वो भी प्रार्थिया भी झांसे में आती है। और इस तरह ये किसी तरह उसका एटीएम का जो है पिन पूछ लेते हैं और एटीएम को फिर वो ले लेते हैं और फिर ये गूगल पे जा करके उसका फेक आईडी पासवर्ड वगैरह बना करके और धीरे धीरे उनका प्रार्थिया का पूरा पैसा ये जो है ले लेता है। बिलासपुर में हिंदू नववर्ष नवरात्रि और चेट्री चंड का पर्व बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस तरह चेट्री चंड के उपलक्ष्य में सिंधी समाज सहित शहर के तमाम लोगों ने कई कार्यक्रमों का आयोजन किया और पर्व का आनंद लिया। इसी क्रम में शहीद हेमू कलाशी संस्कृति मंडल बिलासपुर द्वारा रथ यात्रा निकालकर झूलेलाल की जयंती मनाई गई। इस दौरान आयोजन में शामिल ऋतु शैलेश पांडे ने झूलेलाल जयंती पर्व को लेकर पूरे शहर वासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। आज झूलेलाल जयंती की, भगवान झूलेलाल की जयंती है और उसकी मैं बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ।
पूरे सिंधी समाज को। और आज शहीद हेमू कालाणी जी का भी जन्म दिवस है, उसकी भी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। क्या रैली वगैरह में शामिल हुए हैं? हाँ, रैली आज समाज की बहुत भव्य रैली निकल रही है और उसके स्वागत के लिए हम यहाँ पर हैं और बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं समाज, पूरे समाज को, हम सब के लिए भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे। हर्ष का विषय है कि हमारे समाज के भगवान श्री झूलेलाल वरुण देव अवतार जी का जन्म दिवस है। इसके साथ ही शहीद हेमू कालानी जी की 100वीं जयंती है, जिन्होंने 18 साल में देश के लिए शहीद हुए थे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने बहुत वर्षों पुरानी हमारे सिंधी समाज की मांग थी कि जेठरी चंद्र की छुट्टी दी जाए, जिसे उन्होंने स्वीकार किया। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद अदा करता हूं। एवं यहाँ नवनिर्मित भक्तगौर रामनगर गेट के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रभारी मंत्री जी एवं नगर विधायक एवं अन्य जनप्रतिनिधियों का अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। चलिए यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। बलांगीर में कांटाबाजी को जिला बनाने की मांग 27 वर्षों से चली आ रही है। समिति की ओर से एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सभी राजनीतिक दल के नेता और समाज सेवा संगठन के विभिन्न समुदाय के लोग मौजूद रहे। इस बैठक में सर्वसहमति से 25 मार्च को कांटाबाजी सहरांचल और निर्वाचन क्षेत्र के तुरेकेला, मुरीबहाल, बांगमुंडा ब्लॉक को 12 घंटा के लिए बंद करने का निर्णय लिया गया। कल शाम को 5:30 बजे जिला संघर्ष समिति की तरफ से एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें ये निर्णय लिया गया शनिवार को जिला दाबी के लिए एक बंद बुलाया गया है, 12 घंटिया बंद, जो कि कांटावांजी अंचल के लिए हमारा जिला बहुत ज़रूरी है। कांटावांजी क्योंकि पिछड़ा इलाका है, दादन प्रणव एरिया है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि कांटावांजी डिस्ट्रिक्ट हो और बहुत पहले से इसकी मांग होती आ रही है। इस बीच में विधायक महोदय ने भी बारंबार विधानसभा में इसको उठाकर चर्चा में लाया है और हमें पूरा विश्वास है कि कांटावांजी जिला हुआ, क्योंकि बलांगीर यहाँ से 80 किलोमीटर है और हमारे अन्य पंचायतों से 120-30 किलोमीटर की दूरी होती है। इसीलिए जो फिजिबिलिटी भी बनती है, कांटावांजी पूर्ण रूप से इसका मांग करता है। बिलासपुर पहुंची राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में महिलाएं महिला अधिकारों के प्रति कम जागरूक है, जिसका असर प्रदेश में देखने को मिलता है। एनसीआरबी के आंकड़ों में भी छत्तीसगढ़ की स्थिति ठीक नहीं है। हालांकि सबसे ज्यादा महिला अत्याचार की शिकायत यूपी और दिल्ली से मिलती है। रेखा शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में टारगेट बनाकर बच्चियों की सामूहिक शादी करवाई जा रही है, जो उचित नहीं है। यहाँ गुमराह कर 2 अलग अलग धर्मों में शादी करवाने की शिकायत भी सामने आई है। शादी को लेकर टारगेट पूरा करने के चक्कर में महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है। मेरे पास सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स जो हैं, अगर मेरे कंप्लेंट्स की बात करें, उत्तर प्रदेश से आती हैं और दिल्ली से आती हैं। उसका कारण मैं बताऊं, दिल्ली में मेरा ऑफिस है, दिल्ली में वॉक इन कंप्लेंट्स भी होती हैं और लोग इजीली पहुंच जाते हैं। उत्तर प्रदेश हमारे दिल्ली से चारों तरफ से घिरा हुआ है, लोगों को इजीली आता है। छत्तीसगढ़ में थोड़ी दूरी है और लोग अवेयर नहीं है। यहाँ सबसे पहले महिलाओं को अपने अधिकारों का ही अवेयरनेस नहीं है। और हरियाणा की स्थिति जो हत्या में हरियाणा के भी कंप्लेंट्स आते हैं और उन पे भी हम काम, मैं कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ किसी उससे कि हरियाणा, और आप उसको पॉलिटिकल बनाने की और रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यहाँ आई हूँ तो यहाँ के आंकड़े, जब मैं हरियाणा जाती हूँ तो यूपी जाती हूँ तो वहाँ के आंकड़ों की बात करती हूँ। टीकमगढ़ में सिंघाड़े का आटा खाने से 45 लोग बीमार हो गए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही जोतारा विधायक हरिशंकर खटीक और टीकमगढ़ विधायक राकेश गिरी जिला अस्पताल पहुंचे और मरीजों का हालचाल जाना। आपको बता दें कि नवरात्रों में उपवास के दौरान लोग सिंघाड़े के आटा की पकवान बनाकर प्रसाद के रूप में खाते हैं। ऐसे में कई लोग बीमार हो गए। इस बीच प्रशासन ने सिंघाड़े के आटे का इस्तेमाल न करने की अपील की है। साथ ही दुकानदारों को जांच के बाद ही सिंघाड़े का आटा बेचने की हिदायत दी है।
1:30-2 बजे सिंगाड़े के आटे की रोटी खाई हमने, हमारी मिसेज ने। उसके बाद लेट गए, तो 1-1.5 घंटे बाद उठे तो इतने ज़्यादा चक्कर और उल्टी हो गई, बहुत ज़्यादा चक्कर उल्टी। ऐसे लगभग कितने लोग भर्ती हैं आज? 60-70 लोग आए ऐसे केस में। कौन सी कंपनी का आटा देखा था? माधुरी कंपनी का। कहाँ से लिया था ये? सामने किराने की दुकान से लिया। रात में कुछ काफ़ी संख्या में मरीज आए हैं जो सिंगाड़े का आटा इन्होंने इस्तेमाल किया है पूड़ी के रूप में या अलग हलवा के रूप में, तो इनमें वो उल्टी की शिकायत आई है। बाकी सभी मरीज सही है, गंभीर हालत में अभी हमारे यहाँ कोई मरीज नहीं है। करीब 21 मरीज महिलाएं हैं और पुरुष कुछ 17 है और बाकी 3 बच्चे हैं जो बच्चा वार्ड भर्ती हैं। सब लोगों की सामान्य स्थिति? ज़्यादातर में सभी सामान्य हालत में, केवल उल्टी की शिकायत हुई है, वो भी सब कंट्रोल में है। लगभग 60 से 70 लोग जिला अस्पताल में सिंघाड़ा के आटे खाने से बीमार हुए हैं। फूड पॉइजनिंग हुई है, उल्टियाँ हुई हैं, दस्त लगे हैं, घबराहट हुई है। जो कल नवरात्र शुरू हुई है, तो जिन लोगों के द्वारा सिंघाड़े का आटा खाया गया, कंपनी के द्वारा ऐसा आटा है जहाँ इस कंपनी का आटा लोगों के द्वारा खाया गया है, ऐसे लोग बीमार हुए हैं। वो सभी लोग अस्पताल में भर्ती हैं और उनका उपचार किया जा रहा है। अभी हम सब प्रशासन के साथ उनको देखने भी गए थे, लगभग सबकी हालत में सुधार है और 2-4-6 घंटे में सब लोग रिकवर होकर अपने अपने घर चले जाएंगे। लेकिन ये बहुत बड़ी घटना है जिस पर पूरा प्रशासन संज्ञान में लेगा, इस पर कंपनी के विरुद्ध कार्रवाई भी करेगा और मैंने भी कहा है कि सख्त कार्रवाई इस कंपनी के ऊपर की जाना चाहिए। अभी हम लोगों ने अस्पताल में निरीक्षण किया है, उसमें लगभग 42 लोग हमें मिले हैं जो जतारा, बलदेवगढ़ और टीकमगढ़ के, जिन लोगों ने व्रत रखा था और सिंघाड़े आटे का उपयोग किया है। माधुरी सिंघाड़ा आटा है, इंदौर का प्रोडक्ट है और यहाँ पर लोगों ने जिस दुकान से लिया है उस दुकान को जाकर के हम लोग अभी चेक करेंगे। जितना भी इस तरह का आटा होगा उसको हम अलग रखवा करके, ताकि कोई भी व्यक्ति अब जा करके अनजाने में उस आटे को ना ले पाए। और सब जितने भी लोग मरीज के रूप में आए हैं उनकी सबकी हालत स्थिर है, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते उनको फूड पॉइजनिंग को हुई। सीआरपीएफ की महिला कमांडो बुलेट पर सवार होकर दिल्ली से बस्तर पहुंची, जहां स्थानीयों ने पारंपरिक रूप से स्वागत किया। आपको बता दें कि महिला कमांडो 25 मार्च को सीआरपीएफ के स्थापना दिवस पर कार्यक्रम में शामिल होकर करतब दिखाएंगे। कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। इंडिया गेट से निकले हैं और अपना सेंटर का अमृत महोत्सव मनाने के लिए 25 बाइकों के साथ और 90 बाइकर्स के साथ निकल रखे हैं और हम 1848 किलोमीटर की दूरी तय करके और 25 तारीख को जगदलपुर पहुंचेंगे। और उसी के बीच में हमारे 5-6 पड़ाव आए हैं, जैसे आगरा में था, ग्वालियर में था, शिवपुरी में था, भोपाल में, नागपुर में और भंडारा में और अपना रायपुर में, और आज हम यहाँ कोंडा गांव में पहुंचे। बिलासपुर में हिंदू नववर्ष, नवरात्रि और चेट्री चंड का पर्व बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस तरह चेट्री चंड के उपलक्ष्य में सिंधी समाज सहित शहर के तमाम लोगों ने कई कार्यक्रमों का आयोजन किया और पर्व का आनंद लिया। इसी क्रम में शहीद हेमू कलाशी संस्कृति मंडल बिलासपुर द्वारा रथ यात्रा निकालकर झूलेलाल की जयंती मनाई गई। इस दौरान आयोजन में शामिल ऋतु शैलेश पांडे ने झूलेलाल जयंती पर्व को लेकर पूरे शहर वासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। तो देखिए, बड़ी संख्या में श्रद्धालु इसमें शामिल हुए हैं। झूलेलाल मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने को मिली है। ओडिशा के अगुल जिले के गोपाल प्रसाद गांव हिंगुला यात्रा तथा लोक महोत्सव का शुभारंभ 4 अप्रैल से शुरू होगा। शासन प्रशासन के स्तर पर महोत्सव की तैयारियां जोरों पर है। सुरक्षा के लिहाज से महोत्सव के दौरान हिंगुला मंदिर परिसर के आसपास पुलिस बल तैनात रहेगा। इसके अलावा ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने के लिए ट्रैफिक पुलिस भी तैनात रहेगी। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी की नजर रहेगी। वहीं साफ सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गौरतलब है कि महोत्सव के दौरान रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। महोत्सव का समापन 12 अप्रैल को होगा। चलिए यार, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे।